हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है विद्युत धारा का 4th चैप्टर 10th क्लास का प्रतिरोधकों का समूहन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकों का समूहन। टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रतिरोधकों का समूहन किसको कहते हैं। हम लोग प्रतिरोध कल पढ़े हुए थे, तो प्रतिरोध क्या था। यह विद्युत धारा का एक प्रकार का गुण है। क्या है ये गुण है कि वो क्या करता है, विद्युत धारा के विपरीत कार्य करता है, विरोध। ठीक है ना, विद्युत धारा के विरोध करता है कि नहीं। तो ये एक प्रकार का गुण है। इसका हम लोग सारा चीज कल देख लिए थे कल वाले क्लास में, है ना। आज हम लोग देखने वाले प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोध को, एक प्रतिरोध के बारे में कल देखे थे। आज हम लोग कई सारे प्रतिरोधों को लेकर के उसको जोड़ेंगे, देखेंगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले प्रतिरोधकों का समूहन मतलब कहने का मतलब क्या होता है, समूहन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, प्रतिरोधकों का समूहन, प्रतिरोधकों को, बहुत सारे प्रतिरोधों को क्या करना, आपस में जोड़ना। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, दो से अधिक प्रतिरोधों को जब जोड़ा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितना, दो प्रकार के। एक होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है। और दूसरा होता है कौन सा, समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम समूहन और समांतर। श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जो एक सीधी लाइन में जोड़ा जाता, बात समझ रहे ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। एक हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। और समांतर क्रम समूहन क्या हो गया कि जो एक समांतर क्रम में हो। क्या, किस क्रम में हो, समांतर क्रम में। अभी हम लोग मैथ्स में समांतर रेखा के बारे में पढ़े थे कि आपस में कहीं कट नहीं करता है, तो वही हो गया समांतर में। समांतर जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम। तो आइए इसका डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन हम लोग किसको बोलते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध, हम लोग एक प्रतिरोध को मान लेते हैं यहाँ पे। इसको प्रतिरोध हम लोग बनाए हुए थे, है ना। एक प्रतिरोध ले लिए, फिर उसके बाद में दूसरा प्रतिरोध है कि नहीं, तीसरा प्रतिरोध, है ना। मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध लिए हुए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध का कल हम बताए हुए थे, है कि नहीं। क्या बोलते हैं ना, यहाँ समझते हैं पहले। अब इसको हम लोग श्रेणी क्रम समूहन में और समांतर क्रम समूहन में कैसे जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम समूहन में कि इसको एक ही लाइन में ऐसे ही जोड़ देते हैं तो ये कौन सा क्रम बन जाता है, श्रेणी क्रम। लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं तो एक लिख दिए, उसके बाद भी दूसरों को इसके नीचे, तीसरों को इसके नीचे, और तब ला करके इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये किस क्रम में आ जाएगा, समांतर क्रम समूहन में। तो आइए श्रेणी क्रम समूहन को समझते हैं। श्रेणी क्रम समूहन हम लोग एकदम बच्चा वाला डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि वैसे समूहन, वैसे प्रतिरोध जिसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसी को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। और समांतर क्रम को क्या बोल देंगे कि वैसे प्रतिरोध जिसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन। लेकिन ये बहुत बच्चा वाला हो गया। रियल मतलब समझ जाइए कि इसको नहीं बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। ये समझ जाइए इसको कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये वाला सीरा हो गया, इसका ये फर्स्ट नंबर, इस सेकेंड नंबर हो गया। ये पहले का प्रतिरोध, दूसरी का, और ये तीसरी का क्या है, प्रतिरोध है ना, R1 R2 और R3, है ना। तो ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा, सब का क्या होगा, ये पहला सिरा, ये दूसरा, इसका भी ये पहला सिरा, ये दूसरा। तो श्रेणी क्रम सुनाने के लिए कैसे बोलेंगे कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, कैसे, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तथा दूसरे प्रतिरोध के, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों को
ठीक है, जोड़ते हैं। फिर दूसरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जब आपस में जोड़ देते हैं, जब जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा को जब हम लोग आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जब ये जोड़ा जुट जाता है तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध के पहला सिरा दूसरे पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा होगा। दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के देखिए, पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा पहला सिरा के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा पहला दूसरा सिरा है ना, दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा पहला सिरा के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या कहलाता है? यह श्रेणी क्रम समूहन। जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध, देखिए, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये श्रेणी क्रम समूहन हो गया। अब आ जाते हैं समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन इससे भी हल्का है। समांतर क्रम समझते हैं कैसे? समांतर क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, कौन सा क्रम है? ये देखो, ये एक दूसरे के नीचे है, ये एक दूसरे क्या है? नीचे है। तो ये वाला समांतर में, समांतर क्रम समूहन जो एक दूसरे के समांतर है उसे को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम। लेकिन ये जो बहुत बेकार वाला तुच्छ वाला डिफिनेशन है इसको समझते हैं बढ़िया से। कैसे? तो ये देखिएगा, इसका भी ये पहला सिरा, इसका भी, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा है ना। तो हमको कुछ इसमें प्रतिरोध का ये नहीं लेना है, हम लोग को लिखना क्या है? पहले प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को एक साथ मिला देते हैं तथा पहले प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध तथा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक साथ मिला देते हैं। तो इसी को एक साथ जोड़ने के क्रम को क्या कहते हैं? समांतर क्रम समूह। तो देखिएगा, पहले प्रतिरोध के सिरे दूसरे प्रतिरोध के सिरे तथा तीसरे प्रतिरोध का सिरा एक साथ मिल गया। इधर देखिएगा, अब इसमें दूसरे सिरे का, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, है ना, और हो गया तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? समांतर क्रम समूह। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम इसका क्या लिखेंगे डिफिनेशन?
लिखेंगे पहले प्रतिरोध के पहला सिरा, पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को एक साथ मिला देने पर, एक साथ मिला देते हैं, तथा दूसरे पहले प्रतिरोध क्या बोलते हैं, पहले प्रतिरोध पहले दूसरे और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरों को एक साथ मिला देते हैं, तो यही मिलाने के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन। जब इसको एक साथ जोड़ देते हैं, पहले क्या बोलते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ मिला देने की प्रक्रिया जोड़ देते हैं, तो क्या कहलाता है ये, समांतर क्रम समूहन। कैसे लिखेंगे इसका समझिए, सभी प्रतिरोधों के, सभी प्रतिरोधों के यहां समझिएगा, सभी प्रतिरोधों के पहला सिरा तथा दूसरे सिरा को एक साथ मिला देते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ तथा पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, समांतर क्रम समूहन कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई और भी तरीका से हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं ना, हम जब भी जोड़ेंगे तो इसको समांतर क्रम समूहन में ही जुट सकता है, पहले सिरे को एक साथ और दूसरे वाले के, मतलब सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरों को एक साथ। ये जब कब जुटेगा, ये जब क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में रहेगा तभी ऐसा जुट सकता है। जब श्रेणी क्रम में रहता है तो कैसे, दूसरे को पहला के साथ, फिर दूसरे को पहले, मतलब सब दूसरे को पहला के साथ जोड़ते चले जाएंगे, तो ये कौन सा सिरा कहलाएगा, श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम। चलिए यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत। अगला हम लोग का टॉपिक है श्रेणी क्रम का समूहन में समतुल्य प्रतिरोध के बारे में। श्रेणी क्रम के जो समूहन हम लोग पढ़ रहे हैं, अब श्रेणी क्रम का समूहन में समतुल्य प्रतिरोध के बारे में समझना है। किसके बारे में, समतुल्य प्रतिरोध के बारे में। आइए इसके बारे में समझते हैं, मिटाएं, चलिए। देखिएगा, समतुल्य प्रतिरोध, ये समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये हम लोग जो पढ़े हुए हैं ना, समरूप, सर्वांगसम और समरूप, तो ये दो रूप में होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध कि एक प्रतिरोध हम लोग 3-4 सिरा मिला करके एक साथ जो कार्य कर रहे हैं, 3-4 प्रतिरोधों को मिला करके जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है ना, वो एक ही प्रतिरोध लेकर के उतना कार्य कर देता है। कोई दिक्कत, तो कुछ ये इस प्रकार से होता है। तो आइए इसको हम लोग समझ जाते हैं कैसे और क्या होता है, मिटाएं, चलिए। देखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन हम लोग को अभी देखना है। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध, इसमें हम लोग को कौन सा देखना है, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, ये वाला देखना है कि नहीं, जिसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग जो डिनोट करते हैं ना, RS से करते हैं। किससे करते हैं, RS से समतुल्य प्रतिरोध का डिनोटेशन होता है, डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं हम लोग एक V वोल्ट का बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। क्या किए, V वोल्ट का बैटरी लेने के बाद हम लोग क्या किए, धारा प्रवाह किए हैं। कौन सा धारा प्रवाह होता है, विद्युत धारा I, जिसको IC डिनोट करते है कि नहीं। धारा प्रवाह किया, प्रवाह करने के बाद इसके अंदर में हम क्या लगा दिए, प्रतिरोध। और ये किस क्रम में लग रहा है, बताइए जरा। श्रेणी क्रम में लग रहा है, ये प्लस या माइनस, ये किस क्रम में लगा है, श्रेणी क्रम में लगा है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, है
R1 R2 R3 है, होगा। तो ये सभी प्रतिरोध का एक अपना इसका क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये R1 के लिए V1 वोल्ट होगा, R2 के लिए क्या होगा, V2 वोल्ट होगा, और R3 के लिए V3 वोल्ट होगा। इस सभी में I धारा प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये सभी में I प्रवाह हो रहा है ना। तो I प्रवाह हो रहा है, V भी आ रहा है, और यहाँ पे R भी है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कि जिसमें I V और R तीनों हो। तो किस सूत्र में है, ओम के नियम में है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे V वोल्ट का हम क्या लिए, एक बैटरी लिए। तो यही V वोल्ट का बैटरी इस इतना क्या बोलते हैं प्रतिरोध में इतना वोल्ट का बनते जा रहा है। आइए समझते हैं। और इसी के समतुल्य मतलब समरूप एक और हम लिए हैं, जिसमें एक बैटरी V वोल्ट का ये भी है, ठीक है। और इसमें हमारा जो प्रतिरोध है ना, यहाँ पे जो तीन प्रतिरोध मिलकर के आपस में जो काम कर रहे हैं, वो मेरा एक प्रतिरोध यहाँ पे मिलकर के कर रहा है। तो यहाँ पे ये तीन प्रतिरोध, यहाँ पे RS इसको मान लेते हैं। इसमें भी क्या प्रवाहित हो रहा है, I विद्युत धारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे भी विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ पे ये RS समतुल्य प्रतिरोध है, सब मिल करके जो काम कर रहा है वो अकेला ये काम कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप कोई चीज जोखते हैं, है ना, आप लोग दुकान उकान है तो आप लोग ये सब चीज बखूबी जानते हैं। कोई भी चीज जोखते हैं तो 1 किलो का सामान है, अब हमको 5 किलो जोखना है, आपके पास 1 किलो का बटखारा जो आता है वो है, तो आप क्या करते हैं, 5 बार 1 किलो जोखेंगे, 1-1 किलो करके, तब ना 5 किलो होगा। लेकिन मेरे पास 5 किलो का है बटखारा, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको जोखने के बजाय हम क्या करेंगे, 5 किलो को सीधा डाल देंगे, 5 किलो जोख देंगे। 1-1 किलो तो 5 बार नहीं ना, टाइम तो खपत उतना नहीं करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से है कि यहाँ पे हम लोग 3 को R रखे हुए, प्रतिरोध लगा लगा कर किए हुए। अब मेरे पास मार्केट में जरूरी था, मार्केट में मिलता है तो जरूरी था, तो हम क्या किया, हमको 10 प्रतिरोध का जरूरी है, हम जा करके 5-5 का 3-3 का 4 प्रतिरोध लेके आए हुए हैं, ठीक है। 3-3 वोल्ट का कितना प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध लेके आए। हमको जरूरी कितना का है, 10 प्रतिरोध का है, तो 3-3 का हम लेके आए, तो 3 चौका 12 प्रतिरोध हो गया, 12 वोल्ट का प्रतिरोध हो गया, हुआ ना। लेकिन हमको जरूरी है कितना, 10 वोल्ट का जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट का प्रतिरोध में से 3-3 को एक साथ जोड़ करके एक प्रतिरोध का हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट का प्रतिरोध जोड़ करके उसको 10 वोल्ट का बना देंगे, है कि नहीं, तोड़ करके। कहीं कहीं मार्केट में हमको 10 वोल्ट का चाहिए, 10 वोल्ट का हमको मिल जाता है, तब क्या करेंगे, एक ही प्रतिरोध में सब हो गया, तब हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना नहीं पड़ा, है कि नहीं। तो इसी तरह से समतुल्य प्रतिरोध RS हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए इसमें IVR कौन से फॉर्मूला में आता है, ओम के नियम में। किसमें आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V बटा R, यही है ना ओम का नियम, है कि नहीं। I बराबर V बटा R। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, I अकेला है, यहाँ पे वोल्ट अलग अलग है, हमको वोल्टेज तो निकालना है। तो यहाँ पे हम अब V बराबर जो लिखेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, मेरा IR हो जाएगा। V बराबर क्या बनेगा, अब जब V बराबर IR बनेगा, तो V बराबर IR बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब V1 बराबर रखेंगे तो I कॉमन सब के साथ रहेगा, कॉमन I सबके साथ कॉमन रहेगा ना, तो V बराबर रखेंगे तो क्या बोलते हैं, I R1 हो जाएगा V1 के लिए, V2 रखेंगे तो I भी R2 हो जाएगा, है कि नहीं। आइए इसको समझते कैसे। यहाँ अब V बराबर IR फॉर्मूला पता है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर तो IR1 होगा, ये समीकरण 1। V2 बराबर IR2 होगा, समीकरण 2। V3 बराबर IR, समीकरण 3 होगा कि नहीं। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 होगा। अब यहाँ पे मेरा यहाँ का जो वोल्ट है, सिर्फ वोल्ट ही है ना, है कि नहीं, ये तो V1 V2 में नहीं डिवाइड है। तो अब यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध से, समतुल्य प्रतिरोध का
क्या लिखेंगे, समतुल्य प्रतिरोध का जब लेंगे तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, IRS हो जाएगा। समीकरण इसको 4 मान लो। V बराबर IRS होगा, V बराबर IRS हो जाएगा। प्रतिरोध इसमें क्या है, RS है ना, इसमें प्रतिरोध R1 R2 R3 है, इसमें क्या लिए, RS लिए है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसको समझते हैं, प्रूफ कर रहे हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 2 3 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़, हो गया। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे दाएं हाथ एक साथ जुटेगा, बाएं हाथ एक साथ, तो लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3 किस में से निकल रहा है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 एक V का है, V वोल्ट से है ना, तो हम इस सभी को लिख सकते हैं V बराबर। भाई इसमें देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है सभी में, सर R और I मारेंगे बस। यहाँ पे कितना है, I1 R1 है, ये R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है। तो यहाँ पे R कैसे कॉमन हो जाएगा बेवदा, I कॉमन होगा ना, तो यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, बचेगा कि नहीं, इतना तो कोई दिक्कत। अब हम लोग समीकरण 4 से V का मान रख दे, देखेंगे समीकरण 4 से V का मान रखने, कोई दिक्कत। अब समीकरण 4 में क्या कह रहा है, V बराबर IRS है, तो यहाँ पे V है, V के जगह पे IRS लिख देंगे। ये क्या लिखेंगे, I R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। भाई I से हाई I खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमको लाना था कि जब भी हम लोग RS निकालेंगे तो किस रूप में आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए, इतना में कोई दिक्कत। यही वाला हमको फॉर्मूला क्या करना था, लाना था। चलिए, जब हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितने भी प्रतिरोध मेरे पास दिए होंगे उस सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना, इतना तक कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। हाँ हो गया, आइए समझते हैं आगे। हम लोग का अगला टॉपिक है श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का क्या है, क्या प्रक्रिया है, आइए समझते हैं उसको। श्रेणी क्रम समझ गए थे ना, समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम समूहन, समूहन समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध। जरा ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम समूहन के बारे में आप लोग को अभी बताए हुए थे। तो समांतर क्रम समूहन में क्या आता है, तो जानते हैं
ये किस में आता है? समांतर क्रम में। चलिए अब यहाँ से V वोल्ट का हम क्या किए, एक बैटरी ले लिए हैं और यहाँ से क्या किए हैं हम, विद्युत धारा को क्या किए, प्रवाह कर रहे हैं, है कि नहीं, विद्युत धारा जा रहा है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 3 मुंह वाला पाइप लेते हैं, जैसे एक मुंह पानी हम इधर से डाल दिए, पानी जा रहा है, और इधर से 3 मुंह वाला पाइप निकालते हैं, कैसे, तो कुछ इस प्रकार से इधर से पानी डाले हैं इस साइड से, है कि नहीं, और 3 मुंह डाल रहा है, 3 मुंह, एक मुंह इधर जा रहा है, एक मुंह इधर जा रहा है, एक मुंह सामने जा रहा है, और तीनों मुंह के साइड से हम पानी डाले हुए, तो जब पानी निकलेगा तो इधर से पानी जाएगा तो क्या सीधे जाएगा कि तीनों मुंह में जाएगा? हाँ, तीनों मुंह में जाएगा, है कि नहीं, तीनों साइड से जाएगा। जब 3 मुंह का हम इधर से पानी डाल रहे हैं तो इधर से भी कुछ निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, लेकिन निकलने का उसका प्रक्रिया अलग अलग होगा। अगर बराबर मोटाई का होगा पाइप का मुंह तो बराबर हिसाब से पानी तीनों का निकलेगा, लेकिन किसी का एक मोटा होगा, किसी का पतला होगा, तो उस हिसाब से जिसमें पतला होगा उसमें कम पानी निकलेगा, जिसमें ज्यादा मोटा होगा उसमें ज्यादा पानी निकलेगा। तो इसमें जो प्रतिरोध ज्यादा मजबूत होगा वो ज्यादा एम्पियर का विद्युत धारा प्राप्त करेगा, जो कम होगा वो कम एम्पियर का विद्युत धारा क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो यहाँ समझते हैं, तो यहाँ पे 3 तरह से विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3, 3 तरीके से जा रहा है ना, है कि नहीं। और यहाँ पे R1 भी है, R2 भी है और R3 हो गया। कुछ इसी प्रकार से इसका क्या हो रहा है, प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। और जब हम लोग V वोल्ट का क्या लिए, बैटरी लिए हुए, तब ये इस प्रकार का क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है ना। तो वोल्ट एक ही है, लेकिन एम्पियर इसमें क्या हुआ है, I क्या हुआ है, विद्युत धारा बटा हुआ है, और यहाँ पे प्रतिरोध ऑलरेडी दिया। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि इतना जो है फिर पहले की तरह कार्य करता है। ये सब मिलकर के अकेला समतुल्य प्रतिरोध क्या कर रहा है, अकेला काम कर रहा है। तो यहाँ पे I जा रहा है ना विद्युत धारा, और यहाँ पे R, इसमें समतुल्य समांतर में RP हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, RP। अभी वोल्ट का लेते हैं, तो फिर से क्या VIR किस में है, VIR ओम के नियम में है। फिर से अब यहाँ लेंगे, अब यहाँ ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या फार्मूला था, I बराबर V बटा, यही था ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम I बराबर V बटा R। अब पिछले वाले बुक में हम लोग कैसे लिखे थे, तो V बराबर IR करके बनाए हुए थे, है कि नहीं, क्यों, कैसे, तो यहाँ समझिएगा, V बराबर IR लिए हुए थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे V पार्ट वाइज बटा हुआ था। V वोल्ट का अकेला बैटरी लिए थे, लेकिन V पार्ट वाइज क्या हुआ था, बट गया था। कैसे बटा हुआ था, तो V1 V2 V3, R1 R2 R3 के साथ बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कौन बटा हुआ है, V तो अकेला है, लेकिन बटा हुआ कौन सा है, विद्युत धारा, I1 I2 I3, है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यही वाला रहने देंगे। तो अब I1 के साथ I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1, समीकरण 1। I2 बराबर V बटा R2, समीकरण 2। I3 बराबर V बटा R3, समीकरण 3 होगा। 3 समीकरण हो गए। अब समतुल्य प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। बाबू अब समतुल्य प्रतिरोध के लिए हमको देखना है, तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। समतुल्य प्रतिरोध के लिए इसमें I अकेला है, सिर्फ RP लिखा हुआ V है, तो I बराबर V बटा क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। ये समीकरण 4 ले लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ का क्या करेंगे, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। जब तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, दाएं हाथ एक साथ और बाएं हाथ
इधर क्या होगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 होगा होगा ना। तीनों को जोड़ दिए। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, I1 I2 I3 ये एक ही I से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है ना सब, है कि नहीं, है ना, एक ही I से निकल रहा है ना, आगे जाके बटा हुआ। तो हम तीनों I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, जरा स्पेस देख लेते हैं, इसको इधर से मिटाते हैं और इस समतुल्य प्रतिरोध का इधर बनाते हैं, नीचे साइड बनाते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, है ना, I बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे अब देखिएगा जरा V इससे क्या हो जाएगा, कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ से V को कॉमन निकाल देंगे, इंटू क्या कर देंगे 1 बटे R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो जाएगा, पूरा दिक्कत। अब क्या करेंगे, I में समतुल्य प्रतिरोध I बराबर V बटे RP लिखे हुए, लिखे ना, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, I के जगह पे हम ये वाला V बटे RP लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से I का मान रखने पर, मान रखने, अब I का मान रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बटे RP बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हाई V से हाई V खत्म हो जाएगा ऊपर ऊपर, यहाँ बचेगा क्या 1 बटा RP बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा होगा। चलिए ये वाला मेरा आरपी निकल गया। अब 1 बटा आरपी निकला है, और जब इसको जोड़ घटाव कर लेंगे तो आरपी जब निकालेंगे तो आरपी को ऊपर कर देंगे और इस सब का बटा पर का जोड़ करके ऊपर नीचे कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पे ये भी कर देते हैं। आइए जब आरपी निकालना हो, आरपी बराबर क्या हो जाएगा, आरपी जब निकालना हो, हमको क्या निकालना हो, आरपी निकालना होता है। आरपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब बटा पर का जोड़ करेंगे इसका, है ना, तो ये वाला 1 बटा आरपी में इसका बटा पर का जोड़ करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 की जगह पे R2 इंटू R3 प्लस उसका बाद हो जाएगा R1 इंटू R3 प्लस उसका बाद हो जाएगा R1 इंटू R2। ये वाला मेरा आरपी का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समांतर क्रम समूहन का, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको निकालते हैं। ये कभी भी व्युत्क्रमानुपाती में निकल जाता है और वो वाला समानुपाती में निकलता है, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब आ जाता है ये दोनों में डिफरेंस, क्या आ जाता है, डिफरेंस, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए नीचे